No, she will not cry. No. No, they will carry him. No, this thing, leave them like this. Maybe they walk, even at times they will fall from there. Hope they don't have sticks. Who Teeth. is crying? Is this so? Sticks. Bring that. These two are boys, yeah? Go bring girl. Is there girl? Yes. Yes. How many girls? 2. Okay, 2 girls, 2 boys. Go bring girl. It's okay. Come and see. No, they will carry them and go inside. Okay, 3 You boys, 1 girl. No, 2 boys, 2 girls. Okay, 2 boys, She 2 gives girls. Now she's allowing us to touch them, right? Okay, Ginny, okay. Did you give them milk? Yes. They drank, right? Yeah. You, both of you, go from here. Mom also used to carry the Go children. from there. That's One a- by one she will carry. Yes, nah. You see animals. I don't know. I don't think it's hurting them. No. No, you will carry this one. No. Leave her. Maybe she's not feeling comfortable. Leave her. Don't force the children, yeah? That's what she is doing. No, I'm telling both of you, don't force the children. Let it be with the mother. Anytime they are comfortable. Oh, Ginny, leave them now. The dog cannot carry them. It's okay. Hey, Ginny. Jimmy. Jimmy. I'll take this side. Our cutie babies. Our baby. Baby mama. Mommy is here. If you play with them, they'll start knowing you safe. Mama is here. See, mama. See mama. Oh. Mommy is getting angry. See, all the I don't know how ticks entered them. Huh? Maybe that's from their mother. And these ticks will be set. Carry them. It's okay. Go. Carry them. Go and put it. She doesn't want them to be there. Go to shop. And put it. Jimmy. Go. See? She'll be following them. Mother's love. You see mother's love, Doggy. Eric. Carry them. Go and bring milk for them now. Let them drink. तो दोस्तों जो मैं एक न्यूट्रीबॉम्ब में लेकर आई थी इसके लिए एमेका के लिए, मगर पता नहीं सोयाबीन के साथ है, बहुत हेल्दी है, मगर एमेका शायद न्यू है ना तो शायद उतना पसंद नहीं कर रहा है एंड आधा खाता है आधा छोड़ता है। तो आज मेरे सास ने डॉग्स को भी दिया और उन लोगों ने इतने अच्छे से लिख करके खाया, बल्कि मैं उनके लिए अलग से मिल्क लेकर आई हूँ कि गर्म पानी में ना थोड़ा वार्म वाटर में मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स करके। जस्ट सी इज माय बेबी स्टिल स्लीपिंग राइट? सी you're from my window. Is he awake? Don't run like that na. I don't understand you. Little bit time I'll get to for myself. You all will be going. If you wake up, you will carry him. उनको बोलते जैकेट चेक करो कि वो अभी भी सोकर है या जग गया है, दौड़ के जाएंगे। तो हाँ, तो उन्होंने लिख किया। मैं मिल्क भी लेकर आई हूँ उनके लिए, ऑब्वियसली वो नॉर्मल मिल्क, एंड वही पी रहे हैं। आई डोंट नो, पहले तो हमें छूने भी नहीं देती थी, अब तो हम उसको छू सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं। बड़े हो गए बच्चे, वाह इतनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। माय गॉड दिखाती हूँ आपको फोम। लेट्स गो एंड चेक द फोम। ओके गाइस, ओके देखिए कपड़े यहाँ वहाँ हर जगह सूखते हैं क्योंकि बारिश का टाइम है। ये एक्चुअली सूख गए हैं सारे, मगर फिर भी हम यहाँ पे रखे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सूख जाए। एंड ये है वो फोम, लुक एट दिस, ये डबल बेड का फोम है एंड कितना मोटा है। यहाँ का फोम इतना मोटा रहता है, माय गॉड, कितना थिक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक पूरे मेरे देखे यहाँ तक इतना थिक है। वाह, इट्स नाइस। मगर ये कुकू भैया लेकर आए हैं ये फोम। बेड तो उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर पैसे होंगे तो बेड भी लेके आएंगे, मगर ये फोम लेकर आए। कितना अच्छा फोम है, वेरी नाइस। ये आपका पड़ गया है 1,20,000। मैं स्क्रीन में लिख दूंगी वो इंडियन रुपीस में कितना होता है, आप लोग बताइए महंगा है या फिर ठीक है। 1,20,000, वेरी नाइस फोम। एक कुकू जो सिर्फ मम्मा के हाथ जो बाजू घूमता है। आपको एक बात बताती हूँ, 1 मिनट।
जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि हमारा जो है ये टेनेंट का पीछे वाला घर है, अगस्त लास्ट है। तो अभी 2 दिन पहले हमारे कुकू भैया बोल रहे मेरे हस्बैंड को कि इनको आप लोगों ने बोला जाने के लिए, रेंट हम वापस एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो वी से डोंट वरी, बोल दिया डोंट वरी अबाउट दैट। तो बहुत एक्साइटेड है भैया शादी के लिए। एंड अभी बस वो लोग जाएंगे। बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए। एंड अभी कुछ दिनों में, अभी तो क्या हो गया कि इंट्रोडक्शन तो हो गया है कि हम यहाँ से लोग गए हैं उनको लड़की देखने। अब फिर से जाएंगे, एक बार लिस्ट लेकर आएंगे कि दहेज में क्या क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दहेज का सिस्टम है ना, मैंने आपको कहा है कि ब्राइड प्राइस जो बोलते हैं। फिर यहाँ से जो है सब दहेज, भैया ने बोला है कि उनको उनके दोस्त वगैरह सब 3 मिलियन दे रहे हैं, पता नहीं, हम तो कुछ नहीं दे रहे अभी के लिए। तो वो सारा सब कुछ अरेंज करेंगे, लेट्स सी। अगर भैया सच में सीरियस है ना शादी के लिए तो वेरी गुड, अच्छा है, उनका घर भी बस जाएगा एंड जो है फ्यूचर भी सिक्योर होगा। मगर अगर वो सिर्फ ममा बॉय बन के रहेंगे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरे जो कुकू भैया है बहुत बहुत ज़्यादा जो है अपने माँ के माँ ही करते, सुबह से लेकर रात तक। यहाँ तक कि जो पूरे दिन में होता है उनको कॉल चला जाता है, और जैसे वो आते हैं इसी गेट से एंट्री करते हैं, सबसे पहले अपने मम्मी के रूम पे जाते हो, जो भी हुआ है आज पूरे दिन सब कुछ उनको मेरी सास बता देती है। और वो जब बाहर निकलते तो कभी कभी तो पहले तो वो मुझसे भी लड़ लेते थे इसी बात पे कि हाँ आज आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैं मन ही में सोचती आपको कैसे पता चला। मगर ऑब्वियसली इतना तो हमें भी पता है कि जो मेरी सास है वही बोलती है। मगर देखिए हम तो घर वाले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम तो उल्टा बोल देते कि हमें मत बोलो हमें मत बोलो, आपको जो करना है करो। तब वो बैचलर भी है वगैरह। कल क्या हुआ कि नॉर्मली घर में जो हमारा फूफू पाउंड होता है ना, मगर हाँ हर बार नहीं होता है, कभी कभी हम खरीदते हैं बाहर से, क्योंकि अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है। तो कल मैं एक दुकान से यहाँ पे नीचे, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार मैं दुकान में गई हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से मैं जो सामान लेती हूँ उधार में लेती हूँ। तो जितना भी मेरा होता है वीकली या फिर 2-3 दिनों में जितना भी होता है वो मुझे कॉल करके बोल देती हूँ और मैं उनको पेमेंट कर देती हूँ। तो कल मैं कल सुबह भी मैंने ही आबू वगैरह ख़रीदा। कल रात को जब वो लोग गए फूफू ख़रीदने के लिए तो उनके पास नहीं था। तो मैंने तो अपने लिए कुछ ना कुछ, इंडियन मेरा खाना बना ही रहता है, मैं कभी भी भूखे नहीं रहती हूँ, ना ही मैं डिपेंड करती हूँ। मैं रोटी वोटी पराठे सब कुछ बना के आजकल खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अब तो आटा मिलता है, मुझे महंगा है मगर मैं अपने लिए चलेगा मुझे। तो घर वालों के लिए अब जब वो लोग गए नीचे, मैंने बोला कि नीचे मतलब डाउन हम लोग बोलते हैं, तो मैंने डेस्टिनी को बोला कि जा और 1000 का फूफू लेकर आ। तो वो गया तो वो आंटी ने बोला कि फूफू ख़त्म हो गया, नहीं है। तो वो वापस आ गया। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कैश ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कैश बिल्कुल भी नहीं है। मैं ज़्यादा कैश नहीं रखती हूँ, ऑनलाइन ही करती हूँ ज़्यादा। तो और रात भी हो गया था, 8 बज गए थे, अब तो मैं बाहर नहीं जा सकती। तब एकूकू भैया थे, वो लोग भी खाते। तब एकूकू भैया थे, मैंने उनको ही कहा कि, और कोई नहीं था घर में, एकूकू भैया थे मतलब मर्द में, एंड बाकी तो मेरी सास वगैरह हम लोग थे। तो मैंने उनको कहा कि 500 नायरा, सिर्फ 500 नायरा आप दो, एंड सिर्फ आप अपने लिए, आप मतलब 500 नायरा में बस फूफू आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने लिए कुछ बना के खा लूँगी, मेरा टेंशन नहीं है, मेरे हस्बैंड का एंड ऊज़ो का। हम लोग तो पराठा सब कहा ना मैंने, इंडियन खाना हम लोग हमेशा खाते। तो 500 नायरा भी उन्होंने मुझे नहीं दिया, 500 नायरा भी नहीं दिया। तो मैं मन ऐसे सोच रही थी भाई इतना कंजूस आदमी है 500 नायरा के लिए इतना रो रहा है, और हम लोग कितना लुटा देते हैं। एंड जब इसकी बीवी आएगी तो कैसे मुझे मन हंसी भी आ रहा था, मगर मैं इंटरफियर नहीं करना चाहती हूँ किसी के मामले में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, जब ये बात निकला था कि वो को शादी करना है, वी ऑलरेडी सेट कि, तब मैंने ही मुंह बना लिया था कि क्या शादी करेगा, ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, व्हाटएवर। तो मेरी सास बोल रही थी कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, शादी के बाद वो ठीक है। वो पूरा मम्माज बॉय है, A to Z। मम्मी के रूम में सोता भी है,
हार्ड आजकल वो ये फोम में सोते हैं, वरना वो तो मम्मी के ही रूम में हमेशा सोना खाना पीना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस ये ऐसा ही है। आई डोंट नो, लेट्स सी। तो मैं अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोगों को लगेगा कि मैं जेलस फील कर रही हूँ, यू नो, आई एम फीलिंग जेलस कि मेरी एक देवरानी है। काय का जेलस, मतलब वाई विल आई फील जेलस? सॉरी गाइस, तो इट्स नॉट अबाउट जेलसी। मैं बस वैसे माइंड में सोच रही हूँ कि शी इज़ अ गर्ल ना, मैं भी एक लड़की हूँ, सो यू नो आई एम फीलिंग लाइक दैट। बट यहाँ के लोगों के बारे में आप ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि सभी एक ही जैसे ही होते हैं, बहुत अलग है यहाँ का कैरेक्टर। सो यही सब था, नॉट से एनीथिंग। ओ माई गॉड, इज दिस सनफ्लावर? ओ माई गॉड। I can hear music. I think that user is coming. Or maybe it's someone else. Okay, maybe it is this side. I can hear it this side. Leave, don't worry. If there is horn, I will let you know. अभी बस वही शादी, इतना उतावले हो रहे शादी के लिए, शादी करना है। एक्चुअली क्या है कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो है जैसे लव मैरिजेस होते हैं, अरेंज मैरिजेस नहीं होते हैं, तो ऑलरेडी वो लड़की और ये भैया एक दूसरे से बात करते रहते, तो यू नो प्यार बड़ा। आई रियली प्रे कि अगर भैया शादी कर रहे हैं तो वो लड़की को अच्छे से रखे, बस दिस इज़ माई ओनली प्रेयर। मुझे और किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस बाकी क्योंकि हम लोग जानते हैं ना भैया कैसे है वो। और मेरी सास के लिए भी बहुत बड़ा ये है कि आप जो है हर चीज़ जो है, अगर लड़की कुछ करती भी ये भी करती है, हर चीज़ में आपको जो है अपना मुंह नहीं लगाना है, एंड आप अपना रहो भाई, उस लोगों को अपना रहने दो। अब बेटा, आई थिंक इज दैट साइड, इट्स नॉट दिस साइड, बट आई कैन हियर इट दैट साइड। आई लाइक सिविल डिफेंस साइड। You see is that side। ये मेरी सास के लिए बहुत बड़ा जो है ये, लाइक दिस द ओनली प्रेयर कि वो अगर ठीक से रहे और अपने बच्चों को भी ठीक से रहे। शादी होने के बाद इतना मम्मी नहीं करना चाहिए। एक बार आप बड़े हो गए हो या अपना जाओ, अपना देखो, अपने माँ बाप को देखो, बिल्कुल देखिए। जैसे आजकल मेरे ससुर ने मुझे कभी मैंने अपने ससुर को अपना नंबर ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैं आई थी मेरे पास फ़ोन तो था मगर वो नंबर नहीं था। तो उस वक्त तो पता नहीं उनको फिर मेरा नंबर कहाँ से मिला, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने दिया होगा, आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझे 5-6 महीने पहले एक बार कॉल किए थे कि अननोन नंबर से। तब मैं सोची थी कौन कॉल, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं रिसीव करती हूँ, 2-3 बार कॉल करने के बाद मैंने रिसीव किया। आई सेड हेलो, हाउ आर यू, दिस दैट, बच्चे कैसे? तो आई सेड या फाइन सर। तो फिर मैंने पूछा कि हु आर यू सर, सॉरी आई कैन नॉट रिकग्नाइज यू। फिर उन्होंने बोला आई एम योर फादर इन लॉ। आई सेड ओके। तब मैंने ग्रीट वगैरह किया। देन आई सेड कि एनीथिंग, देन ही सेड कि मैं तुम्हारे पति को तब से कॉल कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे वो, तो उसको बोलो मुझे कॉल करने के लिए। ऐसे ठीक है, पर वो तो काम पे गए हैं, मैं बोल दूँगी आने से, कुछ अर्जेंट है? क्योंकि उनके आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है क्या, तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जो पैसे थे ना वो ख़त्म हो गए, तो मुझे पैसे चाहिए। ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है अपने हस्बैंड को बोल दूँगी। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड जब आए तो मैंने बोल दिया। फिर तन माई हस्बैंड जस्ट वो मुंह बना के जस्ट ऐसे चलेगा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर में क्या बात चल रहा है, उतना नहीं वो लोग शेयर करते हैं, क्योंकि उतने मतलब माई हस्बैंड इज़ ओनली वन कि जो उनसे बात करते ये करते व्हाटएवर। तो अभी 1 हफ्ते पहले मुझे फिर से कॉल आया 4-5 मिस कॉल। मैं तो बाबू को लेती हूँ, सुलाती हूँ, तो मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। फिर मैंने जब कॉल देखा तो मैंने फिर से उनको दोबारा कॉल बैक किया, तो ही वॉज लाइक यार ये तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, ये नहीं, तुम्हारा पति भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो आई सेड कि सॉरी सर, यहाँ पे सबको सर करके एड्रेस करते हैं, सॉरी सर कि मैं बेबी को सुला रही थी इसलिए मेरा फ़ोन साइलेंट में था। तो एनीथिंग,
इससे तुम्हारे पति को कॉल कर रहा हूँ, मेरा अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं भेजे, उसको बोलो मुझे पैसे भेजने, मेरा तबीयत ख़राब है, ये है वो है। तो फिर आई सेड नो प्रॉब्लम। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहू हूँ, मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, आने से मैं बोल दूँगी। तब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे आपके पापा ने कॉल किया। तो वो मुझ पर चिल्लाने लग गए कि तुम क्यों फ़ोन उठाती हो, मत फ़ोन उठाया करो, क्या उन्होंने मुझे पाला है क्या जो मैं उनको देखूंगा हर बार पैसे पैसे पैसे, कभी आज तक उन्होंने कुछ दिया है। एंड ये सही बात है। अब मैंने भी वीडियोस में आपको पहले बार भी यही बोला है कि चाहे मेरा बेबी हो, बर्थडे दूर की बात है, बेबी हुआ इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात है ना, 1 रुपये भी मुझे जो है हार्डली किसी ने कुछ दिया। अब तो मैं होप भी नहीं रखती हूँ। जब मैं नहीं आई थी बहुत होप था मुझे कि ससुराल जा रही हूँ एटलीस्ट कान का, नाक का, गले का कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। उसो का बर्थडे हुआ, कुछ नहीं मिला। फिर बच्चा भी हो गया, कुछ भी नहीं मिला। अब तो 1 साल का होने वाला है मेरा छोटा वाला, अब तो होप नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बहुत बोलने लगे कि जब मैं अब्रॉड जा भी रहा था, मेरी माँ ने ही सब कुछ किया है, और अभी मैं अकेला अपने माँ को भी देख रहा हूँ, अपने बाप को भी मैं ही देखूँ। उनको मैं कितना पैसे भेजता हूँ, हर बार पैसे पैसे, नाइजीरिया कितना हार्ड है। मैं अपना परिवार देखूँ, अपने माँ को देखूँ, दवाई देखूँ, फिर अपने बाप को भी देखूँ, सारे बच्चे क्या मर गए, ऐसे ऐसे, मतलब गुस्से में ना बहुत कुछ ऐसे बोलने लगे। मैंने कुछ बोला नहीं, देना ऐसे क्या बोलूँ, ऐसे ओके रिलैक्स, डोंट माइंड। देन ही वाज लाइक कि ब्लॉक करो दो नंबर, मत बात करो। क्या कैसा बाप है। एक बाप का फ़र्ज़ होता है कि तुम अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करो, है ना, अपने बच्चों को अच्छे से पला बढ़ाओ कि बच्चे भी जब बड़े होंगे तो अपने पेरेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। मगर तुमने हमें बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया, दूसरों के पास चले गए, ये वो। अब हम जब कमा रहे हैं तो अब तुम बीमार हो, ये हो वो हो। मैं नहीं देख सकता, मैं या तो अपने माँ को देखूंगा या तो अपने बाप को देखूंगा, दोनों को तो मैं नहीं देख सकता, दोनों को तो मैं नहीं पाल सकता। और मेरे ससुर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, मेरे ससुर ने बहुत हाँ, तो बहुत बच्चे, बहुत बीवी है, बहुत लोग छोड़ के भाग गए हैं। तो उस वक्त ज़माने में बहुत कॉमन था कि आप बहुत शादी करो। और अभी आई विल नॉट से इज कॉमन लाइक दैट गाइस, ये फॉल्स न्यूज़ है। मुस्लिम्स में जो बहुत कॉमन है, नाइजीरियन मुस्लिम्स बहुत शादी करते हैं। इनफैक्ट एक 50 साल का आदमी 14 साल के बच्चों से भी शादी करता है। अभी हमारे कानो स्टेट में, कानो एक स्टेट है नाइजीरिया नॉर्थ में है, जहाँ पे मोस्टली नॉर्थ में ना मुस्लिम्स है यहाँ पे। तो वहाँ पे मास वेडिंग हुआ, मतलब जो उनके गवर्नर है, उन्होंने 1500 आदमियों के और औरतों के जो है शादी करवाई। और उसमें से इतने सारे बुढ़े, मतलब एक आदमी तो कितना 60 इयर्स का था, उसने 17 साल के एक लड़की से शादी किया, विलिंगली, फोर्स नहीं किया है। ये मास वेडिंग है। और उनको ऑब्वियसली बहुत कुछ मिला है, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है, और साथ ही साथ उनको बेड मिला है, कपड़े मिले, बहुत कुछ मिले। तो वो आदमी तो मतलब न्यूज़ ऐसे माइक में बोल रहा था कि ये मेरे चौथा शादी है, किसी का तो 7वां शादी है। किसी की बीवी मर गई है तो इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया, ये मेरा चौथा शादी है इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया, थैंक यू टू गवर्नर। बस मतलब उनको शादी से खुशी हो रहा है। तो एनीवे उस वक्त तो बहुत कॉमन था, अभी भी कॉमन है, बट अभी क्रिश्चियंस में जो है कॉमन नहीं है। मेरे हस्बैंड ईबो है, आप गूगल भी कर सकते हो। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इन नाइजीरिया। एंड बहुत वो लोग पूरा वर्ल्ड जो है घूमते, दे आर ट्रैवलर्स जस्ट लाइक इंडियंस भी देखिए, आप कहीं भी चले जाओ आपको इंडियंस मिल जाएंगे। उसी तरह ईबोज भी है जो हर जगह घूमते हैं, एंड दे वेरी ब्रिलियंट, उनका दिमाग वगैरह भी है, दे आर स्मार्ट, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ देम कंपेयर टू नॉर्थ पीपल, जो मोस्टली जो है इलिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत है। पर जो अमीर है नाइजीरिया में, अमीर भी लोग काफ़ी है गाइस। आप ये मत सोचिए कि सब गरीबी है, नहीं, मैनी पीपल आर वेरी वेल्दी। मैं बिजनेस करती हूँ तो मुझे और इसका अच्छा आइडिया मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो आई गेट ज़्यादातर कस्टमर्स तो मेरे ईबोज ही है। नॉट बिकॉज आई मैरिड टू ईबो, बट आई सी कि दे आर रियली इंटरेस्टेड, वो लोग हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। नॉर्थ से भी मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लेडीज़ है, बहुत अच्छे कस्टमर्स भी है मेरे। बट मनी इज़ देयर, नाइजीरिया में बहुत पैसा है। ऐसे ही नहीं सारे फॉरेन कंपनीज यहाँ आके बस गए और जाना ही नहीं चाहते,
मैंने कहा ना, कोई कोई लोग यहाँ 40 साल से, इंडियंस, फॉरेनर्स, चाइनीज़, पाकिस्तानी, और यहीं बस जाते हैं। तो यस, तो वही मेरे ससुर का भी अभी देखिए इतना ये है, इतना मतलब हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना होता है। हमने ऑलरेडी हाथ धो दिया है फ्रॉम भैया के शादी का मामला में, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई टोल्ड यू, मैं पहले से बोल रही हूँ, उन्होंने खुद ही कहा है कि उनको कोई 3 मिलियन दे रहे, उनसे ही शादी होगा। हम गिफ्ट अपने हिसाब से देंगे, यस, मगर ये सब दहेज वहेज के चक्कर में हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें खुद को फैमिली मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। अभी उज़ो का स्कूल खुलेगा, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग तो मैंने मंगाया है, लेट्स सी। एक पार्सल आया मेरा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, वो बेचारी लेकर आई है, नाइजीरिया आ रही थी वो अपने बिजनेस के लिए। मैंने उसको बोला भी आसाबा, मगर उसके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, तो आई अंडरस्टैंड इनसिक्योरिटी के वजह से। तो मैंने उसको कहा कि कोरियर कर दो, तो कोरियर में तो बहुत पैसे लग गए, मगर एटलीस्ट सामान आ गया। तो आई थिंक कल सुबह तक आ जाएगा यहाँ पे, देन आई विल ओपन एंड शो यू ऑल। तो अभी उसका स्कूल फीस है, फिर मेरा कैपिटल है, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी प्लीज़ मेरे लिए ये शॉप बना दो आप प्लीज़, तो वो उसके लिए भी सेव कर रहे हैं ना। ही इज़ रियली ट्राइंग। मैंने उनको कहा है कि मेरे लिए ये शॉप खड़ा कर दो, क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स तो लेती हूँ, मगर लोग है ना बोलते हैं कि मुझे आकर भी देखने हैं, और मेरे पास अगर शॉप रहेगा तो मैं बहुत कुछ सेल कर सकती हूँ यहाँ पे। तो ही सेड कि ठीक है। तो मेरा पेपर वर्क, इनफैक्ट लाइसेंस भी उन्होंने ही बनाया है, मेरा उसमें कोई पैसा भी नहीं लगा है, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं है दोस्तों। मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट ही करती हूँ, मैं अपना पैसा सारा इन्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करती हूँ, घर में ग्रॉसरीज भी मेरा कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। बाकी यहाँ से जो मैं पैसा कमाती हूँ आगे सामान ही खरीदती हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। और हाँ, वो अपने सास वास को देती हूँ, तो आप लोग को मैंने बताया। हाँ गॉड। तो थैंक यू गाइस।